हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, ये आपका सेशन रहने वाला है बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई। चूँकि यहाँ क्वेश्चन आपको मिलेगा 2020 मेंस से 2025 जितने भी दरोगा और बिहार के एग्ज़ाम के मेंस हुए हैं मेरे भाई, उसका आपको क्वेश्चन की सीरीज मैं आपको आपके सामने लेकर के आया हूँ। यहाँ लगभग आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिलने वाला है मेरे भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको और चाहिए मतलब क्वेश्चन इसका मेंस का, तो आप कमेंट सेक्शन में, और आपका अगर रिस्पांस अच्छा रहा मेरे भाई तो दूसरा भी आपको मैं इस सेशन में करा दूंगा और वैसे भी डाल दूंगा मेरे भाई। चलिए तो शुरू करते हैं शानदार, जानदार और धमाकेदार क्वेश्चन का आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है साइंस से क्वेश्चन आपका है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन और आंसर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। आपको जो लैंग्वेज थोड़ा सूट करे आप पे, तो उसमें आपको देखना है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला का आंसर हाइड्रोजन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा था, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो 22,23,000 दिए जलाकर अयोध्या दीपोत्सव को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के आपका सहायक होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका ये वेनस हो जाएगा मेरे भाई। शुक्र आपका सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका महानदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल, जिनका गांव था मुरली भरहवा मेरे भाई। जिनका गांव था मुरली भरहवा, वहीं के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था, चंपारण की दुर्दशा के बारे में बताया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यही सब क्वेश्चन एकदम आया है मेरे भाई, आप देख लीजिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस सेशन से आपका बहुत सारा क्वेश्चन मैच करने वाला है मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वर्गीज कुरियन को मेरे भाई। वर्गीज कुरियन को ये श्रेय जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। श्वेत क्रांति पूछा है। चलिए मनुष्य के शरीर में पसलियों यानी रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़े रिब्स होते हैं। हम लोग बोलते भी हैं मजाक में, क्या बोलते हैं कि 24 पसली तोड़ देंगे, मारेंगे तो 24 पसली तोड़ देंगे। तो 12 जोड़ा 12 पेयर होता है, यानी 24 संख्या में हो गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो आपका एमपी में है मेरे भाई, मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जल का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो ये राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा राइट आंसर इसका मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपका डिस्टेंस की इकाई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपका अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मानव रक्त का पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 7.4 मानव रक्त का पीएच वैल्यू होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये सब आपका एग्जाम में आने वाला है मेरे भाई, मेंस का, तो थोड़ा बस इसको इस तरह से पढ़ना है कि एकदम रिपीट हो जाए, याद हो जाए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी, जिसको मतलब जिस मंडल में हर किसी को लोभ है जमीन खरीदने का, मकान बनाने का, वही आपका क्षोभ मंडल है। आपको बताना है 0 से कितना किलोमीटर तक है मेरे भाई, 0 से कितना किलोमीटर तक है आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में करी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एकदम तड़ातड़ गोली जैसा आपको आगे बढ़ते चलना है मेरे भाई, और पूरा का पूरा आपको रट जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। एकमात्र अनपढ़ राजा, एकमात्र नहीं करेंगे तो बस ये बोल सकते हैं जरूर कि अनपढ़ राजा मुगल सम्राट का, मुगल साम्राज्य का अनपढ़ राजा अकबर, जो बहुत महान राजा की श्रेणी में भी गिनती होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा देश अपनी सीमा बिहार के साथ साझा करता है? तो ये नेपाल हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन सी नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया था भारत में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो ये आपका रिलीज करता है ऑक्सीजन मेरे भाई, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के राइटर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश?
तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऑथर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये गैस आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी कह सकते हैं मेरे भाई, या कहा जाता है, यही रिस्पॉन्सिबल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अमीर ए कोही, जिसे कृषि विभाग के रूप में जाना जाता था, की स्थापना किस सुल्तान ने करी थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कृषि विभाग को अमीर ए कोही की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं और दल विरोधी कानून अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो ये हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये चीज़ आपको ध्यान देना है मेरे भाई। सेंटीग्रेड बोलेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो जिम कॉर्बेट आपका फर्स्ट नेशनल पार्क है भारत का मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये स्लोगन था बाल गंगाधर तिलक का और इन्होंने कहा था मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए के कमी से, विटामिन बी के कमी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से आपका रिकेट्स होता है। तो आपको याद रखना है मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्यमेव जयते का नारा किस उपनिषद से लिया गया है? द स्लोगन सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? तो ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है? तो ये आपका सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत करंट मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो काजीरंगा आपका असम में लोकेटेड है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक किसे माना जाता है? तो बर्गुइज कुरियन को माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट यानी कि एग्जाम में रिपीट हुआ है मेरे भाई। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश से लिए गए हैं? तो ये आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और आपको बताना है जर्मनी के कौन सा संविधान से, बीमर संविधान से या फिर कोई और संविधान था, आपको ऑप्शन में बताना है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका बांदीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा मेरे भाई।
इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया आपका स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग आपका नाम दिया गया और उसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? इंसुलिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? ये अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज इज गिवेन इन विच फील्ड? तो यह आपका पुलित्जर पत्रकारिता में दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है मेरे भाई, उसी को कहा गया है हृदय और आत्मा भारतीय संविधान का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका सर विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जंग यानी रस्ट लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है फिर बाद में घटता है मेरे भाई। जैसे जंग लग गया लोहा में तो भारी हो गया, जब उसको झाड़ते हैं तो उसका रस्ट गिर जाता है तो हल्का भी हो जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन एक्यूरेट आंसर हो जाएगा पहले बढ़ता है फिर घट जाता है मेरे भाई। ऐसे पूछा है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाएगा? सिंपली तो जनरली बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो ये आपका लीवर हो जाएगा, यकृत मेरे भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेडियम की खोज किसने करी? तो मैडम क्यूरी ने करी थी रेडियम की खोज। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? हु वाज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया मैगजीन? तो ये आपका महात्मा गांधी इसके एडिटर थे मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था? हु फर्स्ट गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? तो सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था और लोकप्रिय बनाया था और लिखा था हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने लिखा था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड? तो ये भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाइट गोल्ड सफेद सोना किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड? तो ये आपका फसल में कपास को बोला जाता है कृषि के संदर्भ में, और धातु के संदर्भ में बोलेगा तो आपका प्लेटिनम राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो ये थोड़ा देखना है। चलिए
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 6 वर्षों का होता है मेरे भाई, यह कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? विच सिटी इज नॉन एज द पिंक सिटी इन इंडिया? तो ये आपका जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर इसका है, जयपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट? तो ये आपका 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट आर द रॉकी माउंटेन्स लोकेटेड? तो ये आपका रॉकी उत्तरी अमेरिका में स्थित है मेरे भाई। रॉकी कहाँ रहता है? उत्तरी अमेरिका में रहता है, बस याद करना है इस तरह से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज हो जाता है मेरे भाई, मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी, अपनी दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो यह आपका बृहस्पति हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा है, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 को लड़ा गया था मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन जी बने थे भारत के मुख्य और प्रथम भी चुनाव आयुक्त। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क? तो ये लैक्टोमीटर्स हो जाएगा, दूध की शुद्धता मापा जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मेरे भाई, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो यह आपका अनुच्छेद 356 के थ्रू इमरजेंसी जो आर्टिकल है उसमें लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू राइटर हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? तो ये ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था ब्लड ग्रुप की खोज मेरे भाई। प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट अधिकतम कहाँ होती है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है मेरे भाई, निर्वात में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास
दोनों मिलकर इस पार्टी की स्थापना करे थे मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जाइलम का जल ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है मेरे भाई, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस घटना के बाद वापिस ले लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड 1922 में जो हुआ था उसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा मेरे भाई। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये आपका ब्रिटेन यानी यूके से लिया गया है मेरे भाई, यूके से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है मेरे भाई, कावेरी जल विवाद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? तो ये जोग या कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? तो यह आपका 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था मेरे भाई, स्टेट बैंक आरबीआई ऑफ इंडिया का। ऑप्शन बी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? मेगास्थनीज केम टू इंडिया इन द कोर्ट ऑफ, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि है मेरे भाई, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक आपका मणिपुर में है मेरे भाई, मणिपुर में आपका लोकटक झील स्थित है। एक गुजारिश है मेरे भाई कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और सपोर्टिव लगेगा मेरे भाई तो वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ज़रूर पड़ता है मेरे दोस्त। इस चीज़ को ज़रूर मानिएगा, आप एक्सेप्ट कीजिएगा मेरे भाई और लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मेघालय में स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है, इस्पात में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश मगध पर शासन किया था मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाई जाती है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना प्रियम्बल का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है।
लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना, प्रियम्बल का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा पूछेगा मेरे भाई तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में आपका लोकेटेड है मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया आपका तिल्ली या पलीहा को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज? तो अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है मेरे भाई, गुरु शिखर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है? तो ये स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है मेरे भाई। स्थानीय स्वशासन का जनक ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष भी इसको बोलते हैं, को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो निकट देखिए, निकट आपका 3 डिजिट का नंबर आ गया, निकट 3 डिजिट वाला वर्ड आ गया निकट, तो इसको दूर करेंगे 4 अक्षर वाला लेंस से मेरे भाई, अवतल लेंस से दूर कर देंगे। और आ जाएगा दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर का, तो 3 अक्षर वाले लेंस से दूर करेंगे, जैसे उत्तल लेंस आपका 3 अक्षर वाला हो गया। तो इस चीज को ध्यान देना है और इसको याद कर लेना है मेरे भाई। पीलिया, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया जिगर हिलिया यानी लिवर हिलिया भाई। पीलिया तो जीवर यकृत यानी लिवर हिलिया है ना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 के मुख्य प्रावधानों को कब हटाया गया था? कब हटाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अब तक 1 बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, बस 1 बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। 1 हॉर्न्ड राइनोसेरस मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी है, वहां से निकलती है मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो थे भारत के वाइसराय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। पेंसिलिन, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था मेरे भाई। पेंसिलिन की खोज ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है मेरे भाई। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, जबकि दोबारा 1912 में बिहार को अलग कर दिया गया था बंगाल से मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना करी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का खतरा मेरे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही और राइट आंसर है। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पीतल ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता पीतल सस्ता। तांबा और जस्ता पीतल सस्ता आपको याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका एसआई यूनिट वाट है मेरे भाई। विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट वाट है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन है? समान बोलेगा तो नंबर देख लेंगे समान मेरे भाई। आर्टिकल 44 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? Who was the victory of India during the establishment of the Indian National Congress? तो ये उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसकी स्थापना हो रही थी भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और डफर के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हालांकि ऐसा बात नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा और आईएएस था मेरे भाई, आईएएस था। चलिए गांधी इरविन समझौता जो भारत को लूटने आया था ये भी कह सकते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा था जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शरीर में हड्डियों बोन्स की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन? तो मानव शरीर में यंग एडल्ट ह्यूमन में 206 होता है हड्डी और बच्चों में 208 होता है मेरे भाई। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रक्त का शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड शरीर के किस अंग में होता है? तो ये ब्रिक या गुर्दा जिसे आप किडनी भी कहते हैं उसमें होता है रक्त का शुद्धिकरण मेरे भाई। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में करी गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? तो ये लुप्त प्राय प्रजातियां का रिकॉर्ड रखती है।
उसमें मेंशन किया जाता है रेड डेटा बुक में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ओजोन परत, ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन पाई जाती है समताप में, समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? वाई व्हाट नेम इज द थर्ड पार्ट ऑफ अकबरनामा नॉन? तो ये अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी के रूप में भी जाना जाता है, आइन ए अकबरी के भी रूप में जाना जाता है अकबरनामा का तीसरा भाग को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो यह आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है मेरे भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गाजर यानी कैरोट में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, कलानौर में हुआ था मेरे भाई। चलिए कलानौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था स्वर्ण मंदिर यानी अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे भाई कि गुरु अर्जुन देव ये गुरु थे तो व्हाट नंबर का, कैमे नंबर के गुरु थे, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन आपको बताना है कि वो राज्य कौन कौन सा है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक बीमारी है मेरे भाई हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एग मार्क का संबंध किससे है? तो एग मार्क प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है, गुणवत्ता के बारे में बताता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा है असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? तो ये 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा यानी बेस्ट सोर्स सूर्य का प्रकाश है विटामिन डी के लिए मेरे भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई यूनिट कूलम है और विद्युत धारा का एसआई यूनिट आपका एम्पियर हो जाएगा मेरे भाई। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष करी थी? तो 1916 में अहमदाबाद में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करे थे और 17 में इधर चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार भी गए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? विच ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम?
तो ये आपका वरुण है, ज़्यादा दूर रहने के कारण ठंडा भी बहुत ज़्यादा है और घना, एकदम घना काला भी है मेरे भाई, घना अंधेरा भी उस पर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पारा यानी मरकरी का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो पारा मरकरी का मुख्य अयस्क सिनेवार है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये मत्स्य उत्पादन से है, ब्लू क्रांति का संबंध मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व मानवाधिकार दिवस वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण द रेड कलर ऑफ ब्लड होता है मेरे भाई, यानी खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं के संपादक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध यानी मिल्क का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के कारण दूध का रंग व्हाइट होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आपका स्टेपीज हो जाएगा, जो कान की हड्डी है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ की हड्डी है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया था? तो ये आपका एडॉप्ट किया गया था भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में 1985 को आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुना सागर डैम किस नदी पे बना है? तो ये अर्जुन जब आएंगे तो कृष्ण जी को आना एकदम जरूरी है मेरे भाई। नागार्जुन कृष्णा सागर पे बना है मेरे भाई, आपका कृष्णा नदी पे बना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये सीपीयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम इंडियन, आपका बोलेगा इंडियन, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर बोलेगा मेरे भाई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसको भी ध्यान देना है जल्दी जल्दी में। ये भी OMR शीट में क्या होता है कि आप गलत रंग दिए तो अब काटने से भी कोई फायदा नहीं है, नंबर तो चला ही जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है?
तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है और बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है मेरे भाई, तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। कितना प्रकाश का विवर्तन ऑप्शन रहता है, प्रकाश का अपवर्तन रहता है, तो ये सब भी आपको ध्यान देना है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर किस राज्य में स्थित था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल शहर था ये आपका गुजरात में है, गुजरात में अवस्थित था मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा किस आंदोलन में दिया था? इन विच मूवमेंट डिड गांधी जी गिव द स्लोगन डू और डाई? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने दिया था मेरे भाई। लेकिन अब मैं दूंगा डू बिफोर यू डाई, मतलब मरने से पहले कुछ अच्छा करके जाना है मेरे भाई, और जीवन में मेहनत के अलावा, माइंड लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। चलिए, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका जेनेवा में स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, यानी विटामिन B1 को थायमीन भी बोलते हैं और B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रक्त यानी ब्लड का थक्का जमने के लिए कौन सी कोशिकाएं यानी सेल्स उत्तरदायी है? तो ये आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा। रक्त के थक्का जमने के लिए प्लेटलेट्स उत्तरदायी है मेरे भाई, रिस्पॉन्सिबल यही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं वेदर इवेंट्स होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्षोभ मंडल मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए के कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 6 वर्षों का कार्यकाल होता है और यह एक अस्थाई सदन भी है जो कभी भंग नहीं होती मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अग्नाशय पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा का सदस्य यानी विधायक बनने के लिए 25 वर्ष होना आपको जरूरी है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर है। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे मेरे भाई। और कितने नंबर का गुरु थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है मेरे भाई। एक ट्रिक मैंने आपको इसका भी बताया था। फिर से बता देते हैं, बु सु प्री, फिर है मंग ब्री, फिर लिखेंगे शनि अरुण, फिर लास्ट में वरुण, यानी बु से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये आपका यहाँ अगर सन है तो सबसे नज़दीक बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें अरुण, आठवें वरुण। इस तरह से आपका डिस्टेंस के हिसाब से मेरे भाई। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार पूछता है और बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी रहता है। तो इस चीज़ को आप याद करने से ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी।
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से बिलोंग्स थे मेरे भाई, बिलोंग करते थे बिहार से। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। पानी का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो H2O, पानी का H2O यानी जल हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? तो ये आपका सरोजनी नायडू बनी थी मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धौलावीरा मेरे भाई गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर आपका हार्ट से संबंधित है मेरे भाई, हृदय से संबंधित है। और आज के सेशन का लास्ट सवाल मेरे भाई, ये आपका पूरे वीडियो का कंक्लूजन है और आपको एग्जाम में 100% श्योरिटी के साथ आपका क्वेश्चन वहाँ से आने वाला भी है। और आपको फोकस्ड रहने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके बायोलॉजिकल इफेक्ट से पूछा हूँ मेरे भाई, साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। तो वीडियो के अनुसार मुख्य परीक्षा में एग्ज़ाम प्रेशर को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका हमने निकाला आंसर मेरे भाई कि निरंतर अभ्यास और शानदार रिवीजन ही आपको सक्सेस दिला सकती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन के साथ इस सेशन को ख़त्म करना चाहूँगा मेरे भाई। तो चलिए जितने भी लोग सेशन को अटेंड कर रहे होंगे मेरे भाई, अगर आपके लिए सपोर्टिव लगा होगा मेरे भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसका सेट 2 भी बहुत जल्द मैं आपको इस चैनल पे दे दूंगा मेरे भाई वीडियो के फॉर्म में। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।